जानलेवा ब्लड कैंसर से पीड़ित गर्भवती महिला ने इंदौर शहर के सबसे बड़े गायनिक एमटीएच हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जुड़वा शिशुओं के जन्म के बाद जहां नवजात बालिका और बालक दोनों स्वस्थ हैं, वहीं इनकी मां सहित परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल खरगोन के रहने वाले मजदूर परिवार की बहू चिंकी राठौड़ जानलेवा ब्लड कैंसर से पीड़ित है और इस दौरान वो गर्भवती हुई। इसके बावजूद परिवार ने बहू चिंकी से ब्लड कैंसर की बात छुपाई। हालांकि चिंकी को भी अपने शरीर में पल रही जानलेवा बीमारी का एहसास हो चुका था। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से बातें छुपाते रहे। प्रसव पीड़ा होने के बाद जब चिंकी को खरगोन से इंदौर के एमटीएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया तो कुशल डॉक्टरों की टीम ने इस जानलेवा बीमारी के बाद भी महिला का सफल प्रसव कराया। बिना ऑपरेशन के महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था शुरू से, घर में किसी ने बताया ही नहीं कि मुझे ये बीमारी है, पर फिर भी मुझे पता था, इसलिए मैंने भी नहीं किसी को बताया। उन्होंने बताया, मैंने भी नहीं बताया, बस ऐसे ही चलता रहा और एंड तक मतलब पता चला तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी। जब तक मुझे तो अपनी चिंता थी ही नहीं, बस बच्चों की थी। बच्चे कैसे भी करके बाहर आ जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बस यही दिक्कत थी। यही मैंने दिन रात प्रार्थना की भगवान से और आज मेरे सामने है दोनों बच्चे। डॉक्टर का पूरा सपोर्ट मिला, उनकी वजह से शायद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ। धन्यवाद करूँगी सबको और मेरे मम्मी पापा को भी और भगवान को भी, जिन्होंने सबने साथ दिया है। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अक्षय लाहोटी ने बताया कि 22 वर्षीय महिला को जब परिजन पहली बार इलाज कराने के लिए लाए तब उसे लगभग 25 सप्ताह का गर्भ था। वो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया नाम के ब्लड कैंसर से पीड़ित है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गर्भवती होने के चलते महिला के इलाज में न ज्यादा गर्म दवाइयां दे सकते थे, न ही कीमोथेरेपी या रेडिएशन से संबंधित किसी अन्य थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते थे। आखिरकार सीनियर सर्जन डॉक्टर सुमित शुक्ला और डॉक्टर अक्षय लाहोटी ने निर्णय लिया कि गर्भवती पीड़िता को हॉस्पिटल में बिना भर्ती किए उसकी डिलीवरी तक न सिर्फ इलाज कराना है बल्कि निगरानी रखते हुए हर दिन की मेडिकल रिपोर्ट पर सुबह शाम नजर रखना है। ये निर्णय लेने के बाद क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की टीम ने इलाज शुरू कर दिया। 3 महीने तक चले सफल इलाज का सकारात्मक परिणाम तब सामने आया जब सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित्रा यादव की निगरानी ने गर्भवती महिला ने बिना ऑपरेशन के प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जुड़वा बालक बालिका को जन्म दिया। तो ये पेशेंट वहाँ दिखा भी रही थी सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर लाहोटी को और फॉलोअप पे भी जा रही थी। हम लोग उसका एंटीनेटल चेकअप कर रहे थे कि भाई कैसा है, बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है। फिर जब ये पेशेंट आई तो डिसीजन लिया गया कि नॉर्मल, यानी हर महीने 4 से 5 ट्विंस 6 ट्विंस डिलीवर हो ही जाते हैं। आईवीएफ के बाद और इस सब के बाद जो स्टिमुलेशन टेक्निक है और बढ़ गए। तो जब इसका लगा तो हमने सोचा, देख के ऐसा लगा कि इसका नॉर्मल, एज कम है इसकी, फिर भी हमें लगा कि नॉर्मल हो सकता है। फर्स्ट वर्टेक्स था इसलिए नॉर्मल किया। ब्लड और प्लेटलेट को मॉनिटर कर रहे थे। हर हफ्ते पेशेंट की फैमिली एकदम अच्छे से हमारे पास फॉलोअप में थी और हम लोग भी काफ़ी उनका केयरफुली व्हाट्सएप पे भी असेस कर रहे थे। दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इधर रोल प्ले किया था कि देयर वॉज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, क्योंकि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को कैंसर के बारे में उतना नहीं पता रहेगा और हमें बच्चा कैसे पैदा होने वाला है उसके बारे में इतना पता नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी था। तो पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आए थे तब उनको नहीं पता था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, ना हमें पता था कि इन्हें ब्लड कैंसर है। लेकिन जो पैमाने हमने देखे कि हाँ इनका स्प्लीन इतना बड़ा हुआ है, WBC प्लेटलेट इतने बड़े हुए हैं, तो एक जेनेटिक म्यूटेशन भेजते हैं। जो टेस्ट हमने भेजा उसकी रिपोर्ट 5 दिन के बाद हमारे पास आई। वो 5 दिन के बाद जब पेशेंट वापस फॉलोअप में आया तब हमने उसका इलाज शुरू किया। तो शुरुआत में हमने कुछ इंजेक्शन शुरू किए थे जिनका बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं मिला। तब हमने काफ़ी डिस्कशन करके फिर टैबलेट शुरू की जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो यस, बिकॉज कैंसर एक अपन बोल सकते हैं कि इट वॉज नॉट द एडवांस स्टेज, एक कंट्रोल स्टेज में था, इसीलिए कंट्रोल भी कर पाए और सफलतापूर्वक इसका इलाज भी कर पाए। यकीनन ये मामला मेडिकल साइंस में किसी चमत्कार से कम नहीं है।